हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्राफ्स के रूल्स के बारे में बतलाया था। इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रही हूँ पहले उसकी समरी रूल्स की और उसके बाद हाउ टू फाइंड द साइंस ऑफ ABC। ये रूल्स और ये जो मैं आज आपको कराने जा रही हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपको बहुत कम स्कूल्स में कराया जाता है। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ समझाई थी कि बहुत कम स्कूल्स में आपको ये समझने को मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लेना। कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं इसमें समरी में आपको सिर्फ बतलाने जा रही हूँ कि 3 तरह के केसेस है हमारे पास। केस फर्स्ट क्या है? इफ पोलिनोमियल हैज 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर होंगे अगर किसी पोलिनोमियल के, तो उसकी 2 रूट्स होंगी, 2 रूट्स होंगी, वो भी डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी, अलग अलग। और डी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन डी विल बी ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4AC। Here d will be equal to b square minus 4AC और it is greater than 0। रियल रूट्स होंगी। इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, या ऐसे या पैराबोला डाउनवर्ड्स। ये केस 1 था। केस 2 है if polynomial has 2 equal roots। वो हम कैसे देखेंगे? when b square minus 4AC इक्वल टू 0। यहाँ पे d इज इक्वल टू 0 होगा। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये पैराबोला हमारा एक ही जगह पे टच करके जाएगा, चाहे डाउनवर्ड टच कर सकता है चाहे अपवर्ड टच करे, सिर्फ एक ही जगह पे टच करेगा एक्स एक्सिस को, लाइक दिस। तीसरा केस होगा अगर जो हमारा पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइजेबल है ही नहीं, उसके फैक्टर्स ही नहीं बन सकते। तो ऐसे में नो रूट्स होंगी, नो रियल रूट्स। और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4AC विल बी लेस देन 0, ऐसे। तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, क्योंकि हमारा जो पैराबोला है वो टच ही नहीं होगा एक्स एक्सिस से। इस तरह या इस तरह एक्स एक्सिस से टच नहीं होना, इस तरह का कोई भी ग्राफ बन जाएगा। तो इन केसेस में आप देख के पता लगा सकते हो कि d ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है, और इसके कितनी रूट्स होंगी और कैसे रूट्स का साइज होगा कि वो 0 के इक्वल होंगी या इक्वल रूट्स आएंगी या डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगी या कोई रूट्स होंगी कि नहीं होंगी। इस तरह आप पता लगा सकते हो। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बतलाने जा रही हूँ हाउ टू फाइंड साइंस ऑफ ABC। अगर ग्राफ है हमारे पास, उसमें से आपको ABC की वैल्यू निकालनी है या इक्वेशन में से, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? इसके लिए मैं आपको 3 रूल्स दे रही हूँ, A, B और C, तीनों के अलग अलग। फर्स्ट है फॉर A। फॉर A हम कैसे देखते हैं? इफ पैराबोला ओपन अपवर्ड,
जो हमारा पैराबोला है, अगर वो ऊपर की तरफ खुल रहा है, देन a will be greater than 0। और इसी तरह से अगर ये opens downward, then a will be less than 0। a के लिए सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट फॉर बी के लिए जो रूल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, थोड़ा टिपिकल है। इसे आपको समझ आ जाएगा एक बार तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। बी के लिए हम कैसे देखते हैं, हमने बी के लिए वर्टेक्स को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व वर्टेक्स, जो हम पी लेते हैं वर्टेक्स, उसको देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, इफ एक्स इज नेगेटिव और पॉजिटिव। हमने यहां पे देखना है, अगर x पॉजिटिव है देन जो इसका x कोफिशिएंट है -b/2a विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर a 0 से बड़ा है तो -b/2a भी 0 से बड़ा होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, माइनस विल बी ग्रेटर देन 0 और b विल बी शॉर्टर देन 0। हमें यहां से पता चल जाएगा कि यहाँ पे b की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और दूसरे केस में इफ a 0 से छोटा है, देन वी कैन से अगर यहाँ पे x नेगेटिव है, आप ऐसे ले लो, इफ x इज नेगेटिव, तो हम कैसे कहेंगे -b/2a 0 से बड़ा है, तो यहां से a अगर हमारे पास, ये देखो मैंने ये लिया, a अगर 0 से छोटा है तो ये भी 0 से छोटा होगा। यहाँ पे a 0 से छोटा होगा मतलब नेगेटिव होगा, तो ये -b/-2a तो है, a का यहाँ पे माइनस आया जो, क्योंकि हमारा a 0 से छोटा है तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं, इट मीन्स b विल बी ग्रेटर देन 0। ऐसे यहाँ पे हम ले लेंगे b विल बी ग्रेटर देन 0। ये b का रूल है स्टूडेंट्स। अब हम लेते हैं यहाँ पे फॉर सी के लिए हमने सिंपल सा रूल है, सिर्फ हमने उसको वर्टेक्स को देखना है। सी वेयर वर्टेक्स टेक प्लेस, अगर जहां पे वर्टेक्स है वहां पे y पॉजिटिव है, इफ y इज पॉजिटिव, y की वैल्यू देखेंगे, if y is positive there, then c will be greater than 0। अगर y वहां पे वर्टेक्स हमारा जहां पे भी है, y में अगर वहां y पॉजिटिव है, जैसे ये लगा लो, ये आया जैसे वर्टेक्स है ये। अब यहाँ पे x एक्सिस से हम ऊपर ऊपर देख रहे हैं, y पॉजिटिव है इसमें, देन c विल बी ग्रेटर देन 0। ये देख, और इसका वाइस वर्सा भी, इफ y इज नेगेटिव then c will be shorter than 0।
ये 3 रूल्स ए बी सी की वैल्यू बतला देंगे। हमने कैसे देखा स्टूडेंट्स, इसको ए के लिए हमने सिर्फ पैराबोला को देखना है कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, और बी के लिए वर्टेक्स को ऑब्जर्व करना है, उसमें एक्स पॉजिटिव पे आ रहा है कि एक्स नेगेटिव पे आ रहा है, एक्स की पॉजिटिव साइड आ रही है कि नेगेटिव साइड आ रही है, उस तरह से हमने बी की वैल्यू पुट करनी है। हमेशा माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन 0 पुट करोगे इसमें, तो आगे माइनस बी ग्रेटर देन होगा 0 से, तो बी शॉर्टर देन 0 हो गया। इसी तरह से इसका वाइस वर्सा। और सी के लिए हमने देखना है कि जहां पे हमारा वर्टेक्स बन रहा है, जैसे इस पॉइंट पे बन रहा है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है इसमें, तो ये वाला पॉइंट पे देखना है हमारा y पॉजिटिव साइड पे है कि यहाँ ये वर्टेक्स y की नेगेटिव साइड पे है। जैसे इस वाली फिगर में पॉजिटिव साइड पे है, देन c विल बी ग्रेटर देन 0, और वाइस वर्सा, या फिर इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। अगर नेगेटिव साइड होगी y की तो c भी शॉर्टर देन 0 होगा। आई होप आपको ये जरूर समझ आ गई होंगी ए बी सी की वैल्यू निकालनी। आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1 मार्क के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको, हाउ टू फाइंड ए बी सी, या फिर ग्राफ्स के रूल्स के अगर आपको पता है तो आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हो, जीरोज बतला सकते हो कितनी जीरोज हैं और उनकी नेचर क्या होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको जरूर शेयर करना, लाइक करना, ताकि आगे भी आपके पास और सारी, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना चैनल को। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल पे पूछ सकते हैं, मेरा मेल्स एड्रेस साथ में लिंक है। थैंक यू।